हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ फॉल इन जीएफआर, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो कम हो गई है, फॉल हो गया है उसके अंदर। एक्टिवेट्स द जेजी सेल्स टू रिलीज एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन, रेनिन या डबल एन वाला रेनिन। ठीक है, अब हमें यहाँ पूछा है कि अगर जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है जीएफआर विच स्टैंड्स फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ये वो बेसिकली वो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट होता है जो कि हमारी किडनी फॉर्म करती है 1 मिनट में। ठीक है, हमारे दोनों किडनीज फॉर्म करती है 1 मिनट के अंदर। वो अमाउंट अगर कम हो जाए, ठीक है, कम हो जाता है तो क्या होता है, देखो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। कंसिडर करो कि दिस इज आर एफरेंट आर्ट्रियोल। बहुत सिंपल से डायग्राम से हम समझते हैं। मान लो कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पे ए लिख देती हूँ, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल के पास सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, ये सेल्स होते हैं। दिस सेल्स आर कॉल्ड एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, एंड इसी के पास डीसीटी का एक पार्ट होता है जिसके पास सेल्स होते हैं। ये डीसीटी का पार्ट है जिसके पास सेल्स हैं, जिनको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। ठीक है, अब ये मान लो डीसीटी है और ये सेल्स जो हैं दीज आर मैक्यूला डेंसा, डीसीटी एंड दीज आर मैक्यूला डेंसा। ठीक है, अब क्या होता है, जो जीएफआर है यानी जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पे आया। अब मैक्यूला डेंसा को पता लगा कि यार जो फिल्ट्रेट होना चाहिए, जितना वॉल्यूम उसका होना चाहिए उससे तो कम है। तो ये क्या करेगा, ये जाके स्टिमुलेट करता है जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करता है तो जेजी सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ये रेनिन जो है ये क्या करता है, दिस विल गो इनटू लिवर। ये लिवर में गया, ये मान लो कि दिस इज आर लिवर। मान लो कि दिस इज आर लिवर। ठीक है, अब ये लिवर के अंदर गया। लिवर में एक एंजाइम है जिसको हम बोल रहे हैं एंजियो टेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन। ये रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन। ठीक है, सो जी जे सेल्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं, सिंगल एन वाला रेनिन। ये जो डबल एन वाला रेनिन है ये बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन करता है इन्फेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर। ठीक है, अडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है ये, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। एंजियोटेंसिनोजन आपके लिवर में प्रेजेंट होता है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और एंजियोटेंसिन जो है ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, सॉरी एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन सी, रेनिन। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 212 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।